हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टार्ट किया था, तो आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं। तो चल आइए देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स मतलब क्षण, लेटर मतलब बाद में, वी ऑल लिफ्टेड मतलब उठाना, और आइस मतलब आँखें, इन एव मतलब भय, ऐसे स्पेक्टेकुलर मतलब दर्शनीय, अरे मतलब सान्यवत, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप मतलब सेना, कैरियर्स मतलब ले जाने वाले, रोड मतलब दहाड़े, इन परफेक्ट फॉर्मेशन एक उचित गठन, ओवर द यूनियन बिल्डिंग और मतलब ऊपर, यूनियन बिल्डिंग। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले मतलब दिखाना, और पिन पॉइंट का मतलब होता है सटीक, प्रेसिजन का मतलब होता है शुद्धता, एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन इसका मतलब है प्रदर्शन, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी मतलब ईमानदारी, टू डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, टू ए न्यू गवर्नमेंट नई सरकार, दैट हैड बिन फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली अच्छे तरीके से, इलेक्टेड मतलब चुनी गई, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल, हाईएस्ट मतलब जो सबसे ऊंची पोस्ट पर है, जनरल मतलब एक आर्मी का पद, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स रक्षा बल, एंड पुलिस मतलब पुलिस, देयर चेस्ट मतलब सीना, बेडेक्ड मतलब सजे हुए, विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाई, सैल्यूटेड मी मतलब सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड मतलब प्रतिज्ञा की, देयर लॉयल्टी, देयर मतलब उनकी लॉयल्टी मतलब ईमानदारी, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल इसका मतलब है पागल, ऑफ द फैक्ट दैट नो सो मैनी ईयर बिफोर मतलब पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मतलब होता है गिरफ्तार किया, फाइनली मतलब आखिरकार, ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक, लेफ्ट मतलब छोड़ा, स्मोक मतलब धुआं, ट्रेल मतलब पूछ, ऑफ द ब्लैक मतलब काला, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एव, कुछ ही क्षणों बाद हमने हमारी आंखें ऊपर की ओर उठाई, ऐसे स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सेना की पंक्तियों ने उचित गठन के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर सारणीबद्ध तरीके से दहाड़ लगाई। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू a न्यू गवर्नमेंट that had been freely and fairly elected, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो कि स्वतंत्र रूप से और अच्छी तरीके से चुनी गई थी। The highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbon and medal from days gone by। साउथ अफ्रीका की रक्षा बल के सर्वोच्च अधिकारी और पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाई, जिनके सीने पर रिबन और मेडल सजे हुए थे, सैल्यूटेड मी उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी और अपनी ईमानदारी की प्रतिज्ञा की, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट मैं इस सत्य से अनजान नहीं था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर बिफोर बहुत ज़्यादा साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट किया था। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आखिरकार शेवरन ऑफ इम्पाला ने साउथ अफ्रीकन फ्लैग के काले, लाल, हरे, नीले और गोल्ड धुएं के निशान छोड़े। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड मतलब प्रतीकात्मक, फॉर मी मतलब मेरे लिए, बाय द प्लेइंग मतलब बजाते हुए, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, एंड द विजन ऑफ वाइट्स मतलब श्वेत, विजन मतलब दृष्टि, सिंगिंग मतलब गा रहे थे, नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग मतलब गा रहे थे, ब्लैक्स मतलब श्वेत, डाई स्टेम द ओल्ड एंथम, ओल्ड मतलब पुराना, एंथम मतलब गान, ऑफ द रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, ऑल दो मतलब हालांकि, दैट डे मतलब उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू मतलब जानते थे, द लिरिक ऑफ द एंथम लिरिक्स मतलब पंक्तियाँ, ऑफ द एंथम मतलब गान की, दे वंस डेस्पाइज्ड का मतलब होता है तुच्छ, दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाई हार्ट मतलब दिल,
The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. वह जो दिन था वह मेरे लिए प्रतीकात्मक दिन था, क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान गाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो श्वेत लोग थे वह गा रहे थे नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, अफ्रीका अमर रहे। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो अश्वेत लोग थे वह गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का पुराना गान। आल दो, हालांकि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, कोई भी समूह गान की पंक्तियाँ नहीं जानता था। दे वन डेस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, एक समय जिसको वो तुच्छ मानते थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब वे शब्दों को अपने दिल से जानेंगे। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन, आई वॉज ओवरवेल्ड मतलब अभिभूत, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास की समझ, द फर्स्ट डिकेड मतलब पहले दशक, ऑफ द 20th सेंचुरीज 20वीं शताब्दी, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बीटर एंग्लो बोयर वॉर, वॉर मतलब युद्ध, एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, द वाइट स्किन्ड मतलब श्वेत, पीपल मतलब लोग, और साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के, पेज्ड इसका मतलब था समझौता, अब द डिफरेंस मतलब अंतर, एंड इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण किया, ए सिस्टम ऑफ रेशियल मतलब नस्लीय, डोमिनेशन का मतलब था प्रभुत्व, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, द डार्क स्किन्ड मतलब अश्वेत, पीपल मतलब लोग, ऑफ देयर ओन लैंड मतलब खुद की ज़मीन, द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड का मतलब वही बनाया, फॉर्म्ड मतलब भी बनाया, द बेसिस आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट का मतलब होता है सख्त से सख्त, मोस्ट इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, सोसाइटीज मतलब समाज, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड मतलब दशक, एंड माई ओवन 8 डिकेड्स, 8 मतलब 8, डिकेड मतलब दशक, ऐसा मेन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न मतलब बदला, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड मतलब वही बदलना, बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड मतलब जाना पहचाना, द राइट्स मतलब अधिकार, एंड फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ऑफ ऑल पीपुल मतलब सारे लोगों की, रिगार्डलेस इसका मतलब ध्यान दिए बिना, ऑफ द कलर मतलब रंग, ऑफ देयर स्किन मतलब उनकी चमड़ी। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरीज 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर के कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ और मेरे जन्म के ठीक कुछ पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस, साउथ अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अपने अंतर के चलते एक समझौता किया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और श्वेत लोगों के खिलाफ उनकी खुद की ज़मीन पर एक नस्लीय व्यवस्था का निर्माण किया, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो संरचना उन्होंने बनाई वह दुनिया की सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ओवर नेट डिकेड एस ए मैन, और मेरे 8वें दशक में एक आदमी के तौर पर, दैट सिस्टम हैड बीन वह व्यवस्था ओवरटर्न पूरी तरीके से बदल चुकी थी, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और वह जो व्यवस्था थी वो एक जानी मानी व्यवस्था से बदल गई थी, जिसमें कि लोगों को उनके अधिकार की स्वतंत्रता बिना उनका कलर जाने प्रदान की गई थी। दैट डे मतलब वह दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान, ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों, ऑफ माई पीपल मतलब मेरे लोगों के, पीपल हुज जो कि सफरिंग मतलब पीड़ित थे, एंड करेज मतलब साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड मतलब भुगतान, आई फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट डे उस दिन, एस आई हैव ऑल्सो मैनी अदर्स डेज दैट आई वाज सिंपली द सम मतलब योग, ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियोट्स का मतलब था देशभक्त, who had gone before me that long and noble line ended and now began again मतलब दोबारा, with me I was pained
पेन मतलब दर्द में होना, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, थैंक मतलब धन्यवाद देना, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी मतलब देखना, वॉट देयर सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है त्याग बलिदान, हेड राउट इसका मतलब होता है अचीव्ड मतलब प्राप्त करना, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, वह दिन आ चुका था जिसके लिए मेरे हजारों लोगों ने बलिदान दिया था और कल्पना की थी, पीपुल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वह लोग जिन्होंने सफ़र किया और साहस दिखाया उनको कभी गिना नहीं जा सकता और उनका भुगतान नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एस आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मेरे पास बहुत सारे दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियोट हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी देशभक्तों का योग हूँ जो मेरे पहले चले गए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, वह लंबी और महान रेखा अब समाप्त हो गई और मेरे साथ फिर से नई शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं दर्द में था क्योंकि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्राउट, और वो लोग नहीं देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त कर लिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, इसका मतलब था रंगभेद की नीति, क्रिएटेड मतलब निर्माण किया, ए डीप मतलब गहरा, एंड लेस्टिंग मतलब लंबे समय तक रहने वाला, वाउंड मतलब घाव, इन माई कंट्री मतलब मेरा देश, एंड माई पीपुल मतलब मेरे लोग, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मतलब बिताना, मैनी ईयर्स मतलब बहुत सारे साल, इफ़ नॉट जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, रिकवरिंग मतलब उभरते हुए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड का मतलब होता है चोट से उबरना, हार्ट मतलब दुख देता है, पर द डिकेट्स मतलब दशक, ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, एंड ब्रूटेलिटी इसका मतलब होता है क्रूरता, हेड अनदर, अनइंटेंडेड इफेक्ट मतलब प्रभाव, अनइंटेंडेड मतलब अनपेक्षित, दैट इट प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न किया, द ओलिवर टेम्बोस, द वोल्टर सिसुलूस, द चीफ लुतुलिस, द यूसुफ डार्डूस, द ब्रेम फिस्चर्स, द रॉबर्ट सोबकवेस ऑफ ओवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, करेज मतलब साहस, विजडम मतलब बुद्धिमता, एंड जेनरोसिटी का मतलब उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स मतलब शायद, इट रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट मतलब बनाना, सच हाइट ऑफ कैरेक्टर मतलब चरित्र, माई कंट्री इज रिच मतलब अमीर, इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स मतलब खनिज, दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल मतलब मिट्टी, बीनीथ मतलब नीचे, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, वेल्थ मतलब संपत्ति, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स मतलब हीरे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लेस्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल, रंगभेद की नीति ने मेरे लोगों और मेरे देश में एक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव बनाया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट्स, हम सब उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियाँ नहीं तो कई साल बिताएंगे, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट देन दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लुतुलिस, द यूसुफ दाडूस, द ब्रेम फिस्चर्स, द रॉबर्ट सोबकवेस ऑफ ओवर टाइम। लेकिन दशकों के दमन और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव यह था कि इसने ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलूस, चीफ लुतुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रेम फिशर्स जैसे हमारे समय के रोबोट्स सोबुक्स को उत्पन्न किया, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक may नेवर बी नोन अगेन, ऐसे असाधारण पुरुष जिनमें साहस, ज्ञान और उदारता की उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता या उनके जैसा कोई कभी पैदा नहीं हो सकता। परहैप्स मतलब शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयाँ गढ़ने के लिए इतनी गहराई की ज़रूरत है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, मेरा देश खनिजों
और रत्नों में समृद्ध है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, की संपत्ति जो है इस इट्स पीपुल, इसके लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे शुद्ध हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब साथी, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न मतलब सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, मीनिंग मतलब ऑफ करेज मतलब साहस, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, अटैक्स मतलब हमला करना, एंड टॉर्चर मतलब उत्पीड़न, विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके हुए, शोविंग ए स्ट्रेंथ, शोविंग मतलब दिखाना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, एंड रेजिलेंस इसका मतलब लचीलापन, दैट डी फ्लाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, फियर मतलब भय, बट द triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid. Afraid मतलब भयभीत, but he who conquered that fear. Conquer मतलब जीत। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यही वो साथी थे जिनसे मैंने स्ट्रगल के समय साहस का मतलब सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर और मैंने अनेक बार आदमी और पुरुषों को देखा जिन्होंने एक विचार के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाल दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और पुरुषों को बिना डरे हुए हमलों और यातनाओं के लिए खड़े देखा। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफ्लाइज द इमेजिनेशन, ताकत दिखाते हुए और लचीलापन जो कि कल्पना की अवहेलना करते हैं। आई लर्न मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वह नहीं है जो भयभीत महसूस नहीं करता है, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, वह है जो कि उस सर पर जीत हासिल करता है।